पिछले 3 बरस में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़ बिहार के लोग सुन लो कर तुम चोरी करते हो। प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं उस पर जो फीस मिलती है उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है इनकम टैक्स, और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जन सुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। दोस्तों नमस्कार, आपने जो ये वीडियो सुना, इस वीडियो में जो प्रशांत किशोर हैं, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता था, अब उन्हें प्रशांत किशोर के नाम से बिहार में या पूरे देश में जाना जाता है। सबसे ज्यादा टेलीविजन पर एक तरीके से इंटरव्यू देने वाले प्रशांत किशोर हैं, और प्रशांत किशोर इस समय बिहार क्या पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। और क्यों? उस वीडियो में जो आपने सुना, उस वीडियो में प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि उनकी इनकम क्या है। वो नए नए पॉलिटिक्स में आए हैं, करीब 1.5 साल से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार में। पूरे बिहार की वो यात्रा कर चुके हैं, और जो बिहार के चुनाव होने वाले हैं 2 महीने बाद, उसमें उनकी पार्टी पार्टिसिपेट करने जा रही है। 9 तारीख को, मतलब इसी 9 तारीख को उनके सारे कैंडिडेट्स की घोषणा हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि कम से कम बिहार में उनको 12% वोट मिलेगा। ये तो वक्त बताएगा कितना वोट मिलेगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो एक नई पहल की है कि सारे नेता क्या उसको एडॉप्ट करेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी इनकम का खुलासा किया है, और उसके बाद कहते हैं कि आप मेरे बारे में सोचिए। तो क्या जो बाकी देश के लीडर हैं वो भी इस तरह का काम करेंगे? वो भी खुलासा करेंगे कि उनकी इनकम कहां से हो रही है? प्रशांत किशोर बताते हैं कि उनकी इनकम कंसल्टेंसी से हो रही है। वो एक कंसल्टेंसी का 10 से 11 करोड़ रुपए तक लेते हैं। 241 करोड़ रुपए उन्हें 3 साल में कंसल्टेंसी से मिले हैं, और 98 करोड़ रुपए जो उनकी इनकम होती है वो जनसुराज को दान कर देते हैं। कंसल्टेंसी, आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के एक तरीके से प्रोफेशनली करने के जनक हैं। पहली बार कोई प्रोफेशनल तरीके से इस कंसल्टेंसी में शामिल हुआ है। वैसे तो बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी करते रहे हैं, विधायक, सांसद, सबको कंसल्टेंसी बहुत सारे लोग देते रहे हैं कि आप कैसे चुनाव जीतेंगे, चुनाव की रणनीति क्या होगी। इनमें बहुत सारे पत्रकार भी शामिल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इस पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम अगर कहा जाए तो पत्रकारों ने ही शुरू किया। लेकिन प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने 2014 में, 2000 बल्कि 13 कहूँगा मैं, 2013-14 में जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो अभूतपूर्व था। पहली बार प्रशांत किशोर की चर्चा होने लगी जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रशांत किशोर की चर्चा शुरू होती है, और उसके बाद तो पूरे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के इतिहास में प्रशांत किशोर एक तरीके से छा जाते हैं। उन्होंने यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए कंसल्टेंसी की, नीतीश कुमार के लिए की, स्टालिन के लिए की, ममता बनर्जी के लिए की, कितने लोगों के लिए उन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की गिनती नहीं है। भले कोई उनसे काम नहीं कराता है, लेकिन एक बार प्रशांत किशोर से चुनाव लड़ने से पहले राय जरूर लेता है।
हालांकि जब उत्तर प्रदेश में वो काम कर रहे थे 2017 में, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। समाजवादी पार्टी के लोगों को प्रशांत किशोर का काम पसंद नहीं आया, वो एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में प्रशांत किशोर सबसे सफल व्यक्ति माने जाते हैं। और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के बाद अब वो बिहार की पॉलिटिक्स में उतर गए हैं। बिहार में वो शासन करना चाहते हैं, बिहार के वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर कब बनेंगे ये तो वक्त बताएगा। उससे पहले एक नई बहस उन्होंने छेड़ दी है। वो बहस ये है कि जो नेता हैं वो नेता अपने आय की स्रोतों की जानकारी दें। उन्होंने कल एक प्रोग्राम में कहा कि जो मैं बता रहा हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री हिम्मत जुटा पाएंगे बताने की कि उनके इनकम और खर्चे क्या हैं। बात तो बहुत बड़ी मार्के की उन्होंने की। चलिए, प्रधानमंत्री नहीं बताते हैं तो बाकी नीतीश कुमार को सबसे पहले बताना चाहिए, तेजस्वी यादव को बताना चाहिए, राहुल गांधी को बताना चाहिए, बाकी देश के जितने भी लीडर हैं सबको अपने आय के बारे में बताना चाहिए। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से, जिस दावे के साथ अपनी बातें कह रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि पूरे देश में एक नई मुहिम छिड़ने वाली है। और प्रशांत किशोर के साथ साथ अब पब्लिक भी अपने नेता से सवाल पूछेगी, विधायक जी से पूछेगी, सांसद से पूछेगी, जिला पंचायत अध्यक्ष से पूछेगी, ग्राम प्रधान से पूछेगी, जिला पंचायत सदस्य से पूछेगी, ब्लॉक प्रमुख से पूछेगी कि आखिर आपके आय के स्रोत क्या हैं। आपको पॉलिटिकल कुर्सी मिली हुई है या मिलने वाली है तो आपको बताना चाहिए कि आपकी इनकम कहां से हो रही है। क्या यह बात सही नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने एक नए आंदोलन की रूपरेखा छेड़ दी है। और यह आंदोलन हो सकता है प्रशांत किशोर ही करें, लेकिन इस पर आंदोलन जरूर होना चाहिए। इस पर बात जरूर होनी चाहिए कि आखिर पॉलिटिकल मैन के पास पैसा कहां से आता है। एक बार का सांसद हो जाए, एक बार का एमएलए हो जाए, उसके पास फॉर्च्यूनर की लाइन लग जाती है। यह फॉर्च्यूनर कौन दे रहा है? नेताओं के पास फॉर्च्यूनर कहां से आ रही है? 50 लाख की एक फॉर्च्यूनर आती है। कहां से कौन इनको पैसा दे रहा है? इसका खुलासा तो होना ही चाहिए और पब्लिक को यह सवाल पूछना ही चाहिए वोट देने से पहले, जो बात प्रशांत किशोर ने कही। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए कि क्या नेताओं को अपनी आय की जानकारी नहीं देनी चाहिए, कि आखिर उन्होंने ये फॉर्च्यूनर किसके पैसे से खरीदी है, ये मर्सिडीज किसके पैसे से खरीदी है, कहां से उनके पास इतनी इनकम आई है। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये सवाल आप ही पूछेंगे और कोई नहीं पूछेगा। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।